बुखारी साहब, इससे पहले खबर ये आ रही थी कि जो हुकूमत है वो इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई है और अभी जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है वो भी जारी है और बिल की शिकवार मंजूरी भी हो रही है। तो सर, पहले जो लग रहा था कि इत्तेहादी कुछ रूठे रूठे हैं, तो क्या सर वाकई मान गए हैं आप लोग? ऑब्वियसली अगर बिल की फर्स्ट रीडिंग शुरू होगी है और सेकंड रीडिंग बिल पास भी हो प्राइमरीली बात यह है कि हमारी जो रिजर्वेशन थी, हमारे जो मेंबर्स जॉइंट सेशन में बैठे थे उन्होंने अपने कंसर्न शो कर दिए और बुनियादी बात थी वो प्रोसीजरल थी। एक तो कि जॉइंट सेशन में वो बिल पेश होता है जो सम और उसमें पास होता है वो दूसरे को ट्रांसमिट करता है और वहाँ पास नहीं होता, लैप्स कर जाता है या अमेंडमेंट्स आए तो फिर तो ये लैप्स कर गया था। ये बिल ओरिजिनली बिल तो नेशनल असेंबली ने पहले पास किया हुआ, अभी सेनेट में ये ट्रांसमिट किया तो ये पास नहीं हुआ, तो उसके लिए जॉइंट सेशन आ गया। जॉइंट सेशन में इन्होंने गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी सर्टेन अमेंडमेंट्स, लेकिन वो अमेंडमेंट्स का नोटिस जो था रिक्वेजिशन जो करनी पड़ती है उसके हवाले से या रिक्वायरमेंट जो थी 48 आवर्स नोटिस चाहिए था, वो नहीं था। तो हमारे वो रजा रबानी ने भी और बाकियों ने भी पीटीआई के एक सेनेटर ने भी इशू रेज किया, फिर वो आज डेफर कर दिया। उस मीटिंग हुई तो मीटिंग में डिसीजन आ गया। तो ये बहुत सारी स्पेकुलेटिव बातें हैं जो मीडिया में चल पड़ती है कि ये हो गया वो हो गया। अल्टीमेटली मैंने कल भी कहा था कि जब बिल पास होगा, जब वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा तो फिर उस पर बात की जा सकती है। उससे कबल आप क्या सराहियां करनी शुरू कर देते मुनासिब नहीं है। अल्टीमेटली आज आपके सामने आ गया बिल कि ऐसी कोई पावर्स गवर्नमेंट के पास नहीं होंगी, ओनली टू फैसिलिटेट। लेकिन डे टू अफेयर्स में भी ये आता है कि अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपसे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहता है तो वो इख्तियार तो हो उनको टाइम पे। अच्छा बुखारी साहब, ये भी बताएगा कि जो पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस थी क्या वो तमाम तर दूर हो गई हैं, और सर वो रिजर्वेशंस थी क्या? ऑब्वियसली ये दूर हुई है तो बिल टेबल हुआ ना। ठीक है सर, क्या रिजर्वेशंस थी? अच्छा नहीं, इसमें बुखारी साहब मुझे एक चीज बताएं, ये हमारी रिजर्वेशन नहीं, इवन पीटीआई के जो सेनेटर की जेयूआई की भी थी वो भी दूर हुई है। अच्छा, यू योरसेल्फ हैव रन द हाउस, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि जो 48 आवर्स का एक प्रोसीजर है, जो प्रोसीजरल एंड से ये मामलात हुए, इसमें आपको क्या लैप्स लगा कि क्या वो असेंबली की तहलील का मामला भी अभी लटका हुआ है, उससे पहले सोचा गया कि इसको कर लिया जाए, इस जल्दी में ये गलती हो गई जो प्रोसीजर उसे फॉलो नहीं किया, या ये इसके पसे पुष्ट कोई और मामला था, कुछ झेली शिकें थी जो प्रेजेंट करके वहाँ पर उनको नोटिफाई करवाना था? देखिए ना, हर चीज़ को शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए। बात है ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, ह्यूमन लैप्सेस भी होते हैं, इट इज बट नेचुरल ना। यस, वेरी मच। आप समझते हैं कि मीडिया से कोई लैप्सेस या एरर्स नहीं होते? नहीं होते हैं सर। ये अगर एरर हो गया था उसको रेक्टिफाई कर दिया, देयर इज नो हार्म इन इट। लेकिन इसमें बुखारी साहब कहीं ये तो नहीं था कि एक और सवाल, इसको भी आप कहेंगे कि हम शक की बुनियाद पर देख रहे हैं, लेकिन मामलात को जिस तरह से इस वक्त हैं अगर देखा जाए और जिस तरह से इख्तियारात देने की बात हो रही थी, कहीं आपके जहन में ये शुबा था कि इन इख्तियारात के साथ निगरां सेटअप 60 और 90 दिन की जो डेडलाइन है उसको क्रॉस करते हुए आगे जाएगा और इंतखाबात का मामला जो है वो लटक जाएगा, इसलिए भी आपने इसके आगे बंद बांधा? मेरा ख्याल है आप क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन तो डेफिनेटली इस पे क्लियर है सर, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो रिसेंट मामलात हैं उससे भी तो एक नज़ीर मिल गई ना सर। नहीं, आई एम नॉट जंपिंग ओवर सर। चलिए सर, आप कंप्लीट कीजिए फर्स्ट लिसन टू मी ना प्लीज। इज देयर एनी मेंशन ऑफ 90 डेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द केयरटेकर गवर्नमेंट? नहीं। मुझे एक आर्टिकल बता दो जहाँ पे ये लिखा हो कि केयरटेकर गवर्नमेंट 90 डेज के लिए होगी। 90 डेज के इंतखाबात के लिए तो जरूर है, और 14 डेज के अंदर रिजल्ट आना भी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, लेकिन ये क्यों नहीं प्रोवाइडेड कि इससे 90 डेज पे रहेगी? लेकिन इसी चीज को सर, यही मेरा सवाल है बुनियादी तौर पे कि इलेक्शंस का मामला तो वहाँ पर है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस के जो पंजाब का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आ जाने के बाद, फिर इलेक्शन कमीशन को तारीख का इख्तियार मिल जाने के बाद, आपका ये कहीं ना कहीं शक है कि सियासी बंदा लगा के फिर नून लीग अब अपना सियासी बंदा लगाने की बात करे तो इंतखाबात का मामला तूल पकड़ सकता है? कतल हमें कोई शक नहीं है। सही है। पहली बात है जो दैट इज पास नाउ, पेशावर और केपी के गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट इंतखाबात भी है, इट्स पास नाउ, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। उसमें बहुत सारे रीजंस थे, उसमें रीजन से वो जजमेंट भी थी,
वो जो कंट्रोवर्शियल जजमेंट है कि भाई ये जुडिशरी भी थी, और फिर आप देखें ना, आप ये तो कहते हैं उस जजमेंट में कहीं जिक्र है के गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं, सिर्फ पंजाब है। तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखिए होने वाला क्या है। लेकिन सर आप नहीं समझते कि उससे एक नज़ीर मिल जाएगी, आइंदा के लिए कोई जवाब बन जाएगा? नो वे ये बात नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी समझाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला पे बड़ा प्रिंसिपल, आप शक करना छोड़ दें, डोंट स्पेकुलेट। हम बिलीव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन। चलिए बुखारी साहब, शक करना छोड़ देते हैं, ये बताइएगा ये मामला तो हमें थोड़ी खुश उसलूबी की तरफ हल होता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे जो मामलात हैं जो वजीर आजम के हवाले से, निगरान हुकूमत के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से हैं, क्या सर वो भी इसी तरह से मुशावरत से और सलूक और इत्तफाक के साथ हल होते नजर आ रहे हैं आपको? श्योरली वी बिलीव इट ना, हम तो ये समझते हैं, हम तो ये भी करते हैं कि खुश उसलूबी से इतना हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये जो केयर टेकर की जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट आमरीत के दौर का इंसर्ट किया हुआ है। ओरिजिनली 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन कोई भी नहीं। फिर 18th अमेंडमेंट में हमने उसका एक तरीका डाल दिया तो केयर टेकर गवर्नमेंट को कैसे अपॉइंट होगी। हम बिलीव करते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि असिस्ट करे एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को होल्ड कर सके। उसके हम तवक्कुआत रखते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट को अपनी फराइज का अंजाम देगी। देयर इज नो क्वेश्चन कि जी वो लंबी हो जाएगी। हम तो बिलीव करते हैं कि सिस्टम की कंटिन्यूटी में पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी सेक्रीफाइस की है। अगर इस सिस्टम की कंटिन्यूटी नहीं होगी तो फिर ना रिफाइन होगी चीजें, ना रिफॉर्म्स आएंगी। तो लेट्स बिलीव इन दैट। लेकिन इसमें बुखारी साहब, मैं एक मरतबा फिर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर उस पर रुका हूँ, लेकिन मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन मामलों पे बड़ा सेक्रीफाइस भी है और बड़ा प्रिंसिपल स्टांस भी है। पंजाब के मामले पे आपने कहा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है और उसकी वजह से फिर वहाँ जो इंतखाबात नहीं हुए वो एक्सेप्टेबल है, और फेडरल में डेफिनेटली वो 60 या 90 दिन में होना ज़रूरी है। तो ये इसको हम पैरेलल कैसे लेके चलें सर आपके एंड से? देखिए बात यह है ना कि बहुत सारी इंसर्शंस की पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखे 58 भी इस कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था। तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते, वो रिमूव हो गया। मेरी बात समझे आप? समझ गया। इसलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड कि इस मुल्क में जमहूरियत, पार्लिमानी जमहूरियत आगे फल फूल सके। उस पर हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन विद इन 90 डेज, वो भी रेजोल्यूशन में। अगर पीपल्स पार्टी तो बिलीव करती थी कि जी अपनी टर्म पूरी करे और अक्टूबर 12 से पहले इंतखाबात हो जाएगी, लेकिन हम एक अलायंस में बैठे हैं तो हम कंसेंसस के साथ चलना चाहते हैं और उस पर एक प्राइम मिनिस्टर की ऑब्लिगेशन है कि वो और पार्टनर्स को भी ऑन बोर्ड ले। और अगर वो रेजोल्यूशन करता है तो फिर ऑब्वियसली हम उस वो जो बात है वो कैबिनेट डिसाइड करे। इस केयर टेकर गवर्नमेंट कोई किसी जमात का अनाउंस करे तो ना उसको गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं सकता। डेफिनेटली वो तो इंटरनल मुशावरत, कैबिनेट नॉट ओनली अ मिनिस्टर। तो अगर सनाउल्लाह ने कुछ स्टेटमेंट दी है तो मैं उसको सनाउल्लाह की स्टेटमेंट समझता हूँ, मैं गवर्नमेंट की स्टेटमेंट नहीं समझता उसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है बुखारी साहब, ये मुझे बताइएगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि सिस्टम की कंटिन्यूटी हो, या ये बीच में जो कुछ अफवाहें और ये मामला थे कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप हो वो इन मामला को टेक ओवर करे, बेहतरी की तरफ जाए, फिर सिस्टम कंटिन्यू करे, इस पर सब स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हैं कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए? देखिए जी, मैं आई एम नॉट स्पोक्समैन, उनका स्पोक्समैन तो मैं नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का स्पोक्समैन जरूर हूँ और मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ और मैं इस पर बिलीव भी करता हूँ कि सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अप होल्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है बुखारी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जब निगरान वज़ीर आज़म का नाम हुकूमत की जानिब से आया था, नून लीग की जानिब से, तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अपना लिया था और पीपल्स पार्टी की तरफ से शेरी रहमान साहिबा ने कहा था कि भाई हमारे साथ तो ये डिस्कशन ही नहीं हुई है और जो भी निगरान वज़ीर आज़म आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए जो कि बाइस्ड ना हो। तो सर इस हवाले से बताइएगा कि अब क्या मुशावरत हो रही है पीपल्स पार्टी के अंदर, जो एक कमेटी भी बनी थी, तो सर उस हवाले से क्या खबरें हैं? देखिए जी, कमेटी के साथ तो उन्होंने रिव्यू करना था, वो अगर कोई नाम प्रपोज करेंगे, मैं समझता हूँ कि प्राइमरीली पीपल्स पार्टी की जरूर समझती है कि ऐसी शख्सियत को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए कि जिसकी सेक्रेटरी अब बोर्ड हो और फिर वो इंश्योर कर सके कि वो नॉन पार्टिजन रोल अदा कर सके। हमारा जो था ऑब्जेक्शन उससे इसाक डार पे बड़ा सीधा सा था
ये साझेदार बड़े क्लोजली रिलेटेड है इनके लीडरशिप के साथ। वो अभी सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर है, उनका फ्यूचरिस्टिक प्लान भी है टू रिमेन इन पॉलिटिक्स। तो फिर इन हालात में तो हम समझते हैं कि बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता उन इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पे और फेयरनेस से। इसलिए हम कंसल्टेशन में हम इंश्योर करेंगे कि ऐसे शख्स को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करे और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन पाकिस्तान में हो सके। यकीनन तमाम यकीनी तौर पर ये आइन भी कहता है और ये ज़रूरी भी है। इसमें बुखारी साहब मामला जो है, मैं हमारे नुमाइंदे मज़हर इकबाल ने भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाह रहा हूँ, मशवरा सिर्फ सियासी शख्सियत पर ही हो रहा है क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, या किसी इकोनॉमिस्ट के ऊपर बातचीत चल रही है? ये एक भी कोई फरमाइश थी ना एक। देखिए, मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज वो बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। ओके, लेकिन ऑप्शंस ओपन है। अभी इसमें ब्यूरोक्रेसी भी जुडिशरी भी आ सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को उनका एक्सपीरियंस वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी जरूर होती है कि ठीक है।